समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 6 संतानें थीं, 3 बेटे और 3 बेटियां। सबसे छोटी बेटी सुनयना सबकी आंखों का तारा थी। वह रूपवती, विनम्र और गुणी थी। लेकिन उसकी दोनों बड़ी बहनें उससे ईर्ष्या करती थीं। एक दिन दोनों बहनों ने छल से उसे गहरे जंगल में ले जाकर मार डाला और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। फिर वे घर लौट आईं और सबको कहा कि सुनयना कहीं खो। परिवार और गांव वाले दिन रात उसे ढूंढते रहे, लेकिन कोई निशान न मिला। कुछ दिनों बाद अचानक पूरे जंगल से एक अद्भुत दिव्य सुगंध आने लगी। लोग आश्चर्यचकित थे। यह कैसी खुशबू है? ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यह बात पूरे गांव में फैल गई। अंततः यह समाचार राजा तक पहुंचा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ पता लगाओ यह अद्भुत खुशबू कहां से आ रही है। सैनिकों ने जंगल में खोजबीन की और अंततः एक ऐसे फूल तक पहुंचे जो बेहद सुंदर और चमकदार था। उसकी महक से पूरा वातावरण मदहोश हो रहा था। यह खबर राजा के बेटे राजकुमार तक पहुंची। राजकुमार स्वयं उस स्थान पर पहुंचा। फूल को देखकर वह भी मंत्रमुग्ध हो गया। वह झुककर फूल को तोड़ने ही वाला था कि अचानक फूल से आवाज आई, ना राजकुमार, मुझे मत छूना, मुझे मत तोड़ना, वरना मुझे बहुत पीड़ा होगी। राजकुमार हतप्रभ रह गया। यह फूल बोल कैसे रहा है? फूल से मधुर पर दुख भरी आवाज आई, मैं सुनयना हूं, अपनी बहनों के अन्याय से इस रूप में कैद हूं। मेरी मुक्ति तभी होगी जब मुझे ऐसा पानी मिलेगा जिसे पीकर मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। राजकुमार ने संकल्प लिया, मैं तुम्हें अवश्य मुक्त करूंगा। सैनिकों और राजकुमार ने हर जगह से जल लाकर फूल को अर्पित किया। नदियों का जल, तालाब का जल, समंदर का खारा जल, पहाड़ों का झरना, लेकिन कोई असर न हुआ। फूल वैसा ही रहा। राजकुमार उदास मन से गांव पहुंचा और सुनयना के परिवार को सारी बात बताई। सुनकर मां बाप और भाई बहन सब रोते हुए उस फूल को देखने जंगल पहुंचे। सब उसके चारों ओर बैठकर आंसू बहाने लगे। मां ने फूल को छुआ और रोते हुए कहा, बेटी, कहाँ चली गई तू? पिता ने भी करुण स्वर में प्रार्थना की। जब सब उसे छू छू कर रो रहे थे, तभी उसकी दोनों बहनें भी पास आईं। उनके हृदय में पछतावे की पीड़ा थी। जैसे ही उन्होंने फूल को छुआ और उनके आंसू मिट्टी पर गिरे, अचानक वह फूल प्रकाश से भर उठा। फूल की पंखुड़ियां झरने लगीं और मिट्टी से सुनयना स्वयं बाहर आ खड़ी हुई, एक जीवित, सुंदर, तेजस्विनी कन्या के रूप में। वह बोली, मेरी मुक्ति का जल कोई साधारण जल नहीं था, बल्कि मेरे अपने परिवार का स्नेह और पश्चाताप के आंसू ही मेरी आत्मा की तृप्ति थे। सबके आंसू खुशी में बदल गए। राजकुमार ने सुनयना का हाथ पकड़कर प्रतिज्ञा की, अब से तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। कुछ समय बाद राजकुमार और सुनयना का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। किसान परिवार के लिए यह गर्व और सुख का क्षण था।